हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर। देन हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर की टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर को हमने मेजर किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेशर क्या है। प्रेशर है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज प्रेशर। एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितना फोर्स लगेगा उतना ही प्रेशर लगेगा। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर कम लगेगा, और जितना कम एरिया होगा उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा। सो P यहाँ पे प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, F यहाँ पे फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड A एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आता है हमारे प्रेशर के टाइप्स क्या हैं। दो तरह के प्रेशर्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड हाइड्रोडायनामिक प्रेशर। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या है, जो हमारा सिस्टम अंडर प्रेशर है, जिसपे हम प्रेशर लगा रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो फिक्स्ड फोर्स है यानी वो फोर्स वेरी नहीं कर रहा, तो हम उस प्रेशर को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जो हमारा सिस्टम अंडर प्रेशर है उस पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो फोर्स हमारा चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, देन उस प्रेशर को हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक प्रेशर। तो ये दो तरह के प्रेशर है। उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर के टाइप्स क्या हैं। ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब जो मैक्सिमम प्रेशर आपकी आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा है ब्लड का, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 90 से 120 mm तक। Hg जो है ये मर्करी का यूनिट होता है, तो विद द हेल्प ऑफ मर्करी हम इसको मेजर करते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम जो प्रेशर ब्लड का हमारी आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज 90 टू 120 mm। और जो अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारी आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा है मिनिमम लेवल पे, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज 60 टू 80 mm उसकी वैल्यू होती है। सो बेसिकली जो मैक्सिमम प्रेशर हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड का है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो मिनिमम ब्लड प्रेशर हमारी आर्टरीज के अंदर है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए ये दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास, इन दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, ताकि हम हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों की वैल्यू जो है वो, या मैक्सिमम ब्लड प्रेशर और मिनिमम ब्लड प्रेशर जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को मेजर कर सकें। सो 90 से 120 जो रेंज होती है दैट इज मैक्सिमम ब्लड प्रेशर की होती है, और 60 टू 81 मिनिमम ब्लड प्रेशर की होती है। इस रेंज में अगर आपका मैक्सिमम और मिनिमम बीपी है दैट मीन्स आपका बीपी नॉर्मल बीपी है। अब ब्लड प्रेशर को मेजर करने के भी दो तरह के मेथड है, एक है इनडायरेक्ट मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड जो है उसको हम ऑस्कुलेटर मेथड भी बोलते हैं और ऑसिलोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, आप देखो, जैसे हम नॉर्मल क्लिनिक पे जाते हैं जब डॉक्टर के पास, तो जनरली वो हमारा बीपी जो है वो इसी मशीन के साथ मेजर करता है, इसी मेथड के साथ मेजर करता है, जो कि इनडायरेक्ट मेथड है। इस मेथड में वो एक कफ जो है वो हमारी आर्म के ऊपर, जो कि हमारे शोल्डर से नीचे, थोड़ी सी शोल्डर से नीचे जो है वो हमारी आर्म के ऊपर ये कफ बांध देते हैं। और ये पूरा जो अपरेटस होता है जिसमें पंप भी है, ये कफ भी है, ये वॉल्व भी है, इस सारे के सारे अपरेटस को हम बोलते हैं फाइग्मोमैनोमीटर। ये लिखा भी हुआ है फाइग्मोमैनोमीटर। इसको हम ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हमारा एक रबड़ ब्लैडर होता है, ये जिसको हम कफ बोल रहे हैं, जो हमने बाजू के ऊपर बांधा है। एक रबड़ स्क्वीज बॉल होती है, ये जो इस डॉक्टर के हैंड में है। और एक वॉल्व असेंबली है, ये जो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा असेंबलीज है। तो ये प्रेशर जो है ये हम मैनोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं, और इसमें मरकरी लगा होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास एक वो, ये जो हमने उसके हाथ में देखा था वो होता है, और एक ये इस तरह की मशीन लगी होती है जिसके ऊपर हमारी मरकरी की वैल्यू चेंज होती है, अप से डाउन और डाउन से अप। तो बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है, हमारी बाजू के ऊपर हम वो कफ बांध देता है। वो कफ जो है ये रबड़ की, इसके अंदर रबड़ लगा होता है, तो एक कफ होती है,
उसके साथ एक बॉल अटैच होती है जिसको हम स्क्वीज बॉल पंप बोलते हैं। और ये जो हमारी कफ है ये हमारी आर्म के ऊपर टाई कर देते हैं। और ये जो स्टेथोस्कोप है, जो हमारे डॉक्टर्स जो हैं इसका एक एंड कानों में लगा लेते हैं और एक एंड स्टेथोस्कोप का हमारी बाजू की आर्टरीज के ऊपर रखते हैं। ये बाजू की आर्टरीज है, ये जो सेंटर में लाइन है, तो आर्टरीज के पास जो है ये स्टेथोस्कोप लगाते हैं। और ये जो स्क्वीज पंप है इससे वो पंप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो पंप करना स्टार्ट करते हैं, ये मर्करी की वैल्यू 0 से अपवर्ड्स की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और जब ये वैल्यू 120 पे पहुंच जाती है, उसके बाद ये जो बॉल है उससे क्या होता है, ये जो कफ बॉल से जब वो इसमें एयर फिल करते रहते हैं तो हमारी कफ जो है वो इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है आर्म पे कि जो हमारी आर्म का ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है एक टाइम पे आके। तो जब 120 पे इसकी मर्करी की वैल्यू पहुंचती है तो हमारा ब्लड का फ्लो रुक जाता है, क्योंकि ये जो कफ है ये हमारी बाजू के ऊपर इतना ज्यादा टाइट हो जाता है कि हमारी बाजू से या हमारी आर्टरी से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। और इस टाइम पे जब ये वैल्यू डाउनवर्ड्स तरफ आनी शुरू होती है, जब ये पंप कर देते हैं पूरी तरह, हमारी ब्लड फ्लो रुक जाता है, उसके बाद ये स्क्वीज बोल के साथ एक स्क्रू लगा होता है, उस स्क्रू को लूज करते हैं जिससे कि हमारा जो एयर प्रेशर हमारी कफ के अंदर था वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारी बाजू की जो एकदम से जो बाजू हमारी बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी थी, जिसमें से कि ब्लड फ्लो नहीं कर रहा था, वो धीरे धीरे लूज होनी शुरू हो जाती है, हमारा ब्लड फ्लो करना शुरू कर देता है। तो जब ये वैल्यू हमारी 120 पे पहुंचती है, यानी कि जब हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है, तब एक डॉक्टर ने जो कानों में स्टेथोस्कोप लगाया होता है उसमें उसको एक साउंड सुननी शुरू हो जाती है। और जब ये 110 जब ये हम वेव शेप देखें तो जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, सिस्टोलिक पॉइंट पे आके हमारी जो साउंड है वो मैक्सिमम सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से। और उसके बाद जब वो स्क्वीज बॉल को रिलीज करता है, स्क्वीज बॉल के स्क्रू को ढीला करता है और बॉल से हमारी जो कफ से जो एयर प्रेशर है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे कि दोबारा ब्लड फ्लो होना शुरू होता है। तो धीरे धीरे ये मर्करी की वैल्यू 120 से डाउनवर्ड्स आनी शुरू हो जाती है। और जब ये धीरे धीरे डाउनवर्ड्स आती है और ये बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, तो यहाँ पे आके ये जो साउंड हमारे स्टेथोस्कोप से डॉक्टर को सुनाई दे रही थी वो साउंड सुननी बंद हो जाती है। तो सिस्टोलिक से डायस्टोलिक तक सिर्फ उसको साउंड सुननी शुरू होती है। तो जब उसको सुननी शुरू हुई थी दैट वाज द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर, जिसको हमने सिस्टोलिक बोला। और जब वो साउंड सुननी बंद हो गई, वो मिनिमम हमारा बीपी हो गया, दैट इज डायस्टोलिक। तो इस तरह से जो स्टेथोस्कोप की हेल्प के साथ हमारे ये जो डॉक्टर्स हैं ये हमारी साउंड सुनने के साथ साथ हमारी पता लगा सकते हैं कि हमारा बीपी जो है वो कितने लेवल का था। और सिस्टोलिक पे वो देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही थी और डायस्टोलिक पे वैल्यू क्या आ रही है। जनरली सिस्टोलिक की वैल्यू अभी मैंने आपको जैसे बताया है 120 से नीचे, अराउंड 100 से ऊपर होती है, 90 से 120 के बीच में होती है। और डायस्टोलिक की वैल्यू जो है वो 40 से 60, अराउंड 60 तक होती है मैक्स, जो मिनिमम हमारे बीपी की वैल्यू होती है। तो इसके बीच अगर आपका बीपी आ रहा है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की वैल्यू ठीक आ रही है, दैट मीन्स आप नॉर्मल है आपका बीपी। अगर आप नीचे वाला भी एक डायग्राम देखो उसमें भी यही शो किया हुआ है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया पंप करना, सिस्टोलिक पे आके आपको ये साउंड सुननी शुरू हो गई, डायस्टोलिक आने तक आपको ये साउंड सुनती रही। और ये जो डाउनवर्ड्स में आ रहा है ये क्या आ रहा है, मर्करी की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड्स में आ रही है। तो जब वो हमें सुननी बंद हो गई दैट इज डायस्टोलिक, मतलब मिनिमम बीपी। और जब वो सुननी शुरू हुई थी दैट इज सिस्टोलिक, जो कि मैक्सिमम बीपी। इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड के साथ हम मेजर कर लेते हैं बीपी को। जैसे जैसे मर्करी की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, वो क्या है, इधर हमारा प्रेशर है जिसका यूनिट होता है Hg, mmHg। Hg जो है मर्करी का यूनिट है। इस तरह से हमें आवाज सुनने के साथ साथ स्टेथोस्कोप को लगा के ये कफ में रबर बैंड या पंप के साथ एयर फिल करके हमें पता लगता है। ये कफ जो है ये जो पेशेंट होता है उसके शोल्डर से नीचे और नी से ऊपर इन बिटवीन बांधते हैं, सॉरी एल्बो से ऊपर इन बिटवीन बांधते हैं। तो यही सब चीजें इधर लिखी हुई हैं इन्होंने। जैसे ही वो रिड्यूस करता है कफ को, मर्करी का कॉलम जो है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो आवाज सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉरट कॉफ साउंड।
कॉर्डकॉफ साउंड जो है वो हमें सुनाई देती है स्टेथोस्कोप की हेल्प के साथ। तो जब ये कॉर्डकॉफ साउंड सुननी बंद हो जाए दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, मिनिमम प्रेशर। ठीक है, तो 120 mm तक होती है हमारी वैल्यूज हाई वाली। और ये जो कॉर्डकॉफ साउंड जब डिसअपियर हो जाती है जिसपे हम डायस्टोलिक प्रेशर को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं मफलिंग। मफलिंग का मतलब अब हमें वो साउंड सुननी बंद हो चुकी है। तो जो कॉर्डकॉफ साउंड थी उसको हम इनडायरेक्ट मेथड के साथ बीपी को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और जब हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं बीपी को मेजर करने के लिए इसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन मेथड भी बोलते हैं। मतलब ऑस्कल्टेशन का मतलब आवाज के साथ हमने बीपी को मेजर किया विद द हेल्प ऑफ साउंड। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ये है कि बहुत सिंपल मेथड है, पेनलेस टेक्निक है, इससे कोई भी हैजार्डस नहीं होता, हमारे सर्जिकल प्रोसीजर इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है तो कोई भी नुकसान नहीं होता। डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो रिजल्ट है वो अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं या ऑपरेटर की बात करते हैं तो हम साउंड की हेल्प से इसको मेजर कर रहे हैं जिसमें कि एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये मेथड जो है ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है। इसीलिए मेथड एक्यूरेट हो इसके लिए हमने जो डायरेक्ट मेथड को यूज करना शुरू किया, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड कैसे हम मेजर कर सकते हैं बीपी को, वो एक एक्यूरेट मेथड है डायरेक्ट मेथड। इससे हम डीपली जो है वो बीपी को मेजर कर पाते हैं। जो इनडायरेक्ट मेथड था उसमें एरर आने के चांसेस थे और वो इतना यूज नहीं होता अगर हमने डीप नॉलेज लेनी है बीपी की, इसलिए हम यूज करेंगे अब डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास कैथेटर या इसको नीडल टाइप प्रॉब बोलते हैं, कैथेटर टिप हम यूज करते हैं। कैथेटर टिप के ऊपर हमने एक सेंसर लगाया होता है और उस सेंसर की हेल्प से ही हम ये ब्लड को मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर को। तो जो सेंसर लगा होता है वो क्या करता है, प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करके हम बीपी को मेजर कर लेते हैं। अभी कैसे काम करता है, दूसरा है इन, ये हम पढ़ते हैं आगे। दूसरा है इन फ्लूइड फिल्ड कैथेटर टाइप, ये भी वही मेथड है कैथेटर टाइप प्रॉब टिप प्रॉब वाला ही। ये कैथेटर टिप प्रॉब को हमने इस फील्ड मेथड में यूज करा है। इसकी हेल्प के साथ हम इस मेथड को डायरेक्ट मेथड को देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। ये देखो ये एक डायग्राम है, ये फ्लूइड फील्ड कैथेटर टाइप का डायग्राम है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमने एक ट्रांसड्यूसर लगाया हुआ जिसको हमने प्रेशर ट्रांसड्यूसर बोला। तो इधर से जो प्रेशर आएगा उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हम प्रेशर मॉनिटर के ऊपर हमारा सिग्नल देख लेंगे जिससे कि हम बीपी को मेजर करेंगे। तो बेसिकली ये जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर में ये वाली जो पाइप है इसको हम पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच करते हैं और इसको बॉडी के साथ अटैच करने से पहले हम एक फ्लश थेरेपी करते हैं। फ्लश थेरेपी में क्या होता है कि हम पूरी की पूरी प्रेशर ट्रांसड्यूसर वाली ये जो पाइप है इसको हम फ्लूइड के साथ फिल करके पूरा खाली कर देते हैं ताकि कोई भी इसमें ऐसा बबल ना रह जाए जिसके कारण हमारी जो ब्लड वेसल है उसमें कोई प्रॉब्लम आए। तो ये जो फ्लूइड फिल्ड कैथेटर है इसको हम यूज कर रहे हैं। कैथेटर यहाँ पे लगता है, कैथेटर बेसिकली क्या होता है, वो जो नीडल हम लगाते हैं ना, जैसे हम कोई भी ग्लूकोज वगैरह भी लगाते हैं तो उसके लिए भी हम ग्लूकोज की पाइप को एक कैथेटर के साथ अटैच करके वो उसके आगे नीडल लगी होती है वो हमारे हाथ की बैक साइड पे हम लगा देते हैं, हमारी वेन्स में वो लगा देते हैं। तो वही कैथेटर उसको बोलते हैं। तो वो कैथेटर टिप जो है वो पेशेंट के आर्म पे या फिर पेशेंट के हाथ पे लगा देते हैं, उसको प्रेशर ट्रांसड्यूसर के साथ अटैच करते हैं। तो वो हाथ पे या बाजू पे लगाने से पहले हमने फ्लूइड फिल सिस्टम यूज करना है। तो बेसिकली एक स्टेरलाइन सलाइन सोल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन को हम ये पाइप के थ्रू क्रॉस करवाते हैं ताकि ये पूरी तरह क्लीन हो जाए, इसमें कोई भी पार्टिकल ना रह जाए जिससे कि हमारे ब्लड वेसल में प्रॉब्लम आ सके। जब वो पूरी तरह फ्लूइड फिल्ड सिस्टम के साथ या स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन के साथ जब हम इसको फ्लश आउट कर देते हैं उसके बाद हम इसको अटैच करते हैं कैथेटर को पेशेंट की आर्म या पेशेंट के हैंड के साथ।
और ये हम ये फ्लूइड जो हमने यहाँ से इसको निकाला है, स्टेराइल सलाइन सोल्यूशन जो डाला है, वो क्यों डाला है? ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए। अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई क्लॉट होगा तो उससे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। उसके बाद इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे अटैच करने के बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, वो प्रेशर जो है ये ट्रांसड्यूसर उसको मेजर करेगा, देन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इस प्रेशर मॉनिटर के ऊपर हम उसको देख सकते हैं। अब अगर हम इसकी डिटेलिंग देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है, तो सबसे पहले स्ट्रेन गॉज प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा है। जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर अभी हम बात कर रहे थे वो स्ट्रेन गॉज लगा हुआ है। उसके बाद एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो स्ट्रेन गॉज प्रेशर जो है ये प्रेशर को मेजर करता है। उसके बाद एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट सिग्नल आ गया दैट इज एम्पलीफाइड सिग्नल। अब यहाँ पे जो हमारा सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ चुका है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर तो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो वो डाउनवर्ड्स चले जाएगा। इस मेथड के थ्रू जब वो मीटर के ऊपर रीडिंग देगा तो वो हो जाएगी सिस्टोलिक इंडिकेटर, मतलब मैक्सिमम इंडिकेटर।